आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तेजी से उभरते हुए फर्टिलाइजर सेक्टर के स्टॉक के बारे में जिसने इस क्वार्टर में एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखाई है, मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। हाल ही में कंपनी ने Q3 FY26 का कॉन्फ्रेंस कॉल किया है और इस कॉल में जो मैनेजमेंट ने इनसाइट्स दिए हैं वो इस कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्लस एक्सपेंशन स्टोरी के रूप में पेश करते हैं। अगर हम सबसे पहले नंबर्स की बात करें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 612 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया है, जो सालाना आधार पर लगभग 116% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाता है। एबिटा 66.5 करोड़ रुपए रहा, जो 68% की ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट 31.8 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिसमें 77% की वृद्धि हुई है। यह ग्रोथ सिर्फ प्राइसिंग से नहीं बल्कि वॉल्यूम ग्रोथ से आई है। कंपनी ने इस क्वार्टर में रिकॉर्ड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन किया है और प्लांट्स ने पीक यूटिलाइजेशन पर काम किया है। कुछ सेगमेंट्स में 100% से भी ज्यादा यूटिलाइजेशन देखने को मिला है। अब बात करते हैं बिजनेस मॉडल की। कंपनी मुख्य रूप से फर्टिलाइजर्स जैसे SSP, NPK और DAP में काम करती है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी कंपनी ने अपनाई है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मतलब कंपनी खुद फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस कर रही है, जिससे रॉ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में रहती है और मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की, मार्जिन्स। मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि उनके ओन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में एबिटा मार्जिन लगभग 13% से 14% रहता है, लेकिन इंपोर्ट्स में मार्जिन सिर्फ 2.5% से 3% होता है। और यही वजह है कि इस क्वार्टर में मार्जिन्स थोड़े दबे हुए दिखे, क्योंकि कंपनी ने डिमांड पूरा करने के लिए इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स भी बेचे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण इंसाइट यह है कि Q3 में लगभग 280 करोड़ रुपए रेवेन्यू इंपोर्ट्स से आया और 335 करोड़ रुपए मैन्युफैक्चरिंग से आया। इसका मतलब कंपनी डिमांड कैप्चर करने के लिए अग्रेसिवली मार्केट एक्सपैंड कर रही है, खासकर साउथ इंडिया में। अब बात करते हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। सबसे बड़ा ड्राइवर है कंपनी का धुले एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, जिसमें इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। इसमें DAP, NPK, SSP और बैकवर्ड इंटीग्रेशन फैसिलिटीज शामिल हैं। यह प्रोजेक्ट FY27 में शुरू होगा और इसके बाद कंपनी की कैपेसिटी और रेवेन्यू दोनों में बड़ा जंप आ सकता है। मैनेजमेंट का कहना है कि FY27 में रेवेन्यू 50% से ज्यादा बढ़ सकता है और लॉन्ग टर्म में यह प्रोजेक्ट अकेले 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा रेवेन्यू ऐड कर सकता है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो करंट सिनारियो बहुत सपोर्टिव है। रबी सोइंग स्ट्रॉन्ग है, MSP बढ़ा है, सब्सिडी सपोर्ट मिल रहा है और गवर्नमेंट फर्टिलाइजर यूसेज को प्रमोट कर रही है। ये सभी फैक्टर्स फर्टिलाइजर डिमांड को मजबूत बना रहे हैं। अब बात करते हैं रिस्क्स की। सबसे बड़ा रिस्क है मार्जिन वॉलेटिलिटी, क्योंकि इंपोर्ट्स का हिस्सा बढ़ने पर मार्जिन्स कम हो जाते हैं। दूसरा रिस्क है वर्किंग कैपिटल साइकिल, क्योंकि सब्सिडी पेमेंट्स सीजन के अनुसार डिले हो सकते हैं, जिससे कैश फ्लो पर असर पड़ सकता है। तीसरा रिस्क है रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन, खासकर फॉस्फोरिक एसिड और सल्फर में। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के जरिए इन रिस्क्स को काफी हद तक कंट्रोल कर रही है। अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें। मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स एक हाई ग्रोथ, एक्सपेंशन ड्रिवन कंपनी है जो फर्टिलाइजर सेक्टर के स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स का फायदा उठा रही है। अगर कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करती है तो यह एक मल्टी ईयर ग्रोथ स्टोरी बन सकती है। लेकिन इन्वेस्टर्स को मार्जिन्स और वर्किंग कैपिटल पर नजर जरूर रखनी चाहिए। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी निवेश से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से सलाह अवश्य लें।